डे 2 डे 3 करके अपलोडेड है। आपको यहाँ पढ़ने के बाद कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप मेरे वीडियो को प्लीज़ अच्छे से देखिए और समझिए कि किस तरीके से मिक्सचर एंड एलिगेशन को क्वेश्चन को बना सकते हैं, राइट। और यदि मेरे चैनल पे आप पहली बार आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन को जरूर दबा दे, ताकि जो भी वीडियो को मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरे वीडियो से अपडेट रहें। तो देर नहीं करते हुए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, इफ़ 41 हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग टू द 50 स्टूडेंट। 41 रुपये क्या किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कितने में से, 50 स्टूडेंट में से। इफ़ ईच बॉय विल गेट 90 पैसा, एक बॉय कितने पैसे मिले, 90 पैसे, एंड ईच गर्ल विल गेट 65 पैसा, देन फाइंड द नंबर ऑफ ए गर्ल्स। तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना है, राइट। तो यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, क्या हम एलिगेशन लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। तो आप देखोगे नंबर ऑफ द ईच बॉय विल गेट 90 पैसा, बॉय का दे रखा है 90 पैसा एंड गर्ल गेट 65 पैसा, यानी कि बॉय का दे रखा है मुझे 90 पैसा एंड गर्ल का भी दे रखा है 65 पैसा। एलिगेशन के लिए हमको बीच का मिक्सचर चाहिए, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट भी दे रखा है कि मेरे पास 50 है, राइट, और कितने पैसे मिल रहे हैं ये भी दे रखा है। इट मीन्स कि हम बीच का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं और एलिगेशन को लगा सकते हैं। तो यहाँ से आप जब बीच की वैल्यू निकालोगे तो कैसे होगा, ये 41 रुपीज़ में दे रखा है, हमें इसे पैसे में चेंज करना पड़ेगा, तो 100 से मल्टीप्लाई किया। टोटल स्टूडेंट क्या है 50, ये कट गया 5 से 8 5 40, 5 दूना के 10, 82 आपके पास आ गया, 82 पैसा। अब क्या करेंगे, इसको इससे माइनस कर लेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे, राइट। जब माइनस करोगे 82 को 65 से तो क्या हो जाएगा 17, और 90 को 82 से माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आपका पास 8, राइट। अब हमें निकालना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ ए गर्ल्स। मेरे पास क्या निकल गया, रेशियो निकल गया, राइट। हमें नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना है, तो 17 और 8 दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकल जाएंगे। तो 17 8 क्या हो जाता है आपका 25। तो 25 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 50 स्टूडेंट, ये तो दे रखा है क्वेश्चन में। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, राइट। तो यहाँ से यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मुझे वैल्यू निकल जाएंगे बॉयज़ एंड गर्ल्स के। तो बॉयज़ की वैल्यू क्या हो जाएंगे 34 एंड गर्ल्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 16। तो इस तरीके से क्या कि हम गर्ल्स और बॉयज़ की वैल्यू निकालें, और हमें निकालना था गर्ल्स की, तो आंसर हो जाएगा आपका 16। यदि बॉयज़ पूछता तो हो जाता 34। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, ₹48 इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग टू द 60 स्टूडेंट। 68 स्टूडेंट में क्या हो रहा है, 48 रुपये को बांटा जा रहा है। इफ़ ईच बॉय गेट 50 पैसा लेस दैन द ईच गर्ल। प्रत्येक बच्चे को 50 पैसा कम मिल रहा है, किससे, लड़कियों से। सो दैट द अमाउंट ऑफ ईच गर्ल इज़ 2 टाइम्स द अमाउंट ऑफ द ईच बॉय। सो दैट, मान लो ये बॉयज़ है ये गर्ल्स है, राइट। सो दैट द अमाउंट ऑफ ईच गर्ल्स इज़ 2 टाइम्स, राइट। गर्ल्स का क्या दे रखा है 2 टाइम्स। तो पहले गर्ल्स की बात हुई तो पहले हम गर्ल्स लिखेंगे, गर्ल्स के लिए बात, फिर बॉयज़ है, ठीक है। दे रखा है सो दैट द अमाउंट ऑफ ईच गर्ल्स इज़ 2 टाइम्स, राइट। किससे, अमाउंट ऑफ द बॉय, बॉय से। अब मैंने माइनस क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर देखो लिखा हुआ है इफ़ ईच बॉय गेट, मान लो आप इसे हटा दो माइनस को, जो क्वेश्चन में था मैंने लिख दिया सो दैट द अमाउंट ऑफ ईच गर्ल इज़ 2 टाइम द अमाउंट ऑफ ईच बॉय, ठीक है। गर्ल्स का था 2 टाइम्स, किससे, बॉय से, तो मैंने लिख दिया। फिर यहाँ पे क्वेश्चन जब पहले पढ़ोगे क्या लिखा है, इफ़ ईच बॉय गेट 50 पैसा लेस देन फ्रॉम द ईच गर्ल्स। प्रत्येक लड़के जो है उसे 50 पैसा कम मिले हैं लड़कियों से। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 50, यही दे रखा है आपका, यही दे रखा है ना। जब माइनस करोगे तो क्या होगा 50 हो जाएगा आपका यहाँ पे, क्योंकि कम मिले। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई मेरे पास 50, 2x में से x घटाओगे तो x आ गया। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। तो गर्ल्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपको 2 इंटू एक्स है, तो 2 इंटू 50 क्या हो जाएगा 100, और मैं बॉयज़ की बात करूँ तो वो क्या हो जाएगा आपके पास 50, राइट। मेरे पास इतने निकल गए। आगे देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दे रखा है फिर इफ़ 48 रुपीज़, ये क्या आपका तो पैसे में है, ये टोटल पैसे में है, क्योंकि यहाँ पे पैसे में दे रखा था टोटल 50 पैसा लेस देन, 50 पैसा लेस देन था, ये पैसे में था तो पैसे में आंसर आया। फिर हमें क्या करना है, बीच की वैल्यू लगानी है। एलिगेशन के लिए आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट भी दे रखा है 60, इट मीन्स कि एलिगेशन लग सकता है। तो मैं बात करूँ कितना रुपीज़ है 48 है, वो रुपीज़ में दे रखा है तो हमें पैसे में चेंज करना पड़ेगा। डिवाइडेड बाय 60, 0 से 0 कट गया, 8 6 48, 1 0, तो ये क्या हो जाएगा 80, ये भी पैसे में आ गया। अब क्या करो, इसे माइनस करके एलिगेशन से हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये क्या निकल जाएगा 30, और ये क्या निकल गया 20। रेशियो क्या आ गया आपका 3:2 का, राइट।
अब आगे क्या कर रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़, हमें बॉयज़ निकालना। अब आप आसानी से निकाल दोगे, ये रेशियो निकल गया। टोटल स्टूडेंट क्या है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 5 यूनिट की वैल्यू की मैं बात करूँ तो टोटल कितना दे रखा है 60। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 12, 1 यूनिट की वैल्यू 12, तो 12 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो बॉयज़ एंड गर्ल्स की वैल्यू निकल आएगी। तो 12 दूना के 24 और ये हो जाएगा 12 तियां 36। तो मैं गर्ल्स की बात करूँ तो हो गया नंबर ऑफ़ गर्ल्स 36 एंड नंबर ऑफ़ बॉयज़ की बात करूँ तो वो हो गया 24। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से निकाल लेते हैं, राइट। तो आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन को कैसे बनाएं। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है और इसे आप 2 तरीके से बना सकते हो, आपको जो अच्छा लगे आप प्रोसेस को आजमाना, लेकिन एलिगेशन यहाँ पे आप लगाओगे तो क्वेश्चन काफ़ी आसान तरीके से बन जाएगी। देखो कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन दे रखा है इन एन एग्जामिनेशन देयर आर टोटल कितना दे रखा है 350 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन की संख्या क्या है 350 है। ए स्टूडेंट गेट 3 मार्क्स फॉर द राइट आंसर, उसे 3 मार्क्स मिलते हैं राइट आंसर के लिए एंड डिडक्ट 0.5 मार्क्स फॉर द रॉन्ग आंसर, और रॉन्ग आंसर के लिए क्या होते हैं उसके 0.5 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। इफ़ वी गेट टोटल 525 मार्क्स देन फाइंड हाउ मेनी आंसर आर राइट, तो उसके कितने आंसर राइट हुए। हिंदी में ही पढ़ लो, एक परीक्षा में कितने 350 प्रश्न है। विद्यार्थी को सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं और गलत के लिए 0.5 अंक मिलते हैं, ठीक है। एक विद्यार्थी को टोटल 525 अंक प्राप्त होते हैं, तो उसके द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ पे हम एलिगेशन भी लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, हम दोनों तरीके आपको बताएंगे। मैं राइट की बात करूँ तो राइट के लिए कितने मार्क्स मिलते हैं 3 मार्क्स, रॉन्ग के लिए कितने मार्क्स मिलते हैं 0.5 मार्क्स, डिडक्ट होते हैं इसीलिए मैं माइनस कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि टोटल मार्क्स कितने का है, टोटल मार्क्स की बात करो तो 350 है और वो ला कितना रहा, ही गेट 525 मार्क्स, राइट। 525 मार्क्स लाता है, तो इसे जब डिवाइड करोगे तो कितने बार में कट जाएगा, ये आ जाएगा, जब काटोगे तो 1.5 आपका आ जाएगा। मतलब कि इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी, बीच की वैल्यू 1.5, एवरेज वैल्यू तो निकल गया बीच का। अब इसको क्या करोगे, इससे माइनस कर दोगे, इसको इससे माइनस करोगे, 3 में से डेढ़ गया तो डेढ़ ही होगा। अब ये बड़ा था तो क्या होगा, ये छोटा होगा। तो हमेशा क्या होता है, बड़ा से छोटा घटता है। तो जब डेढ़ में से करोगे 2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डेढ़ 0.5 क्या हो जाएगा आपका 2 वैल्यू चलाया, राइट। अब क्या है कि यहाँ से आप निकालोगे तो राइट एंड रॉन्ग की यदि मैं वैल्यू निकालूँ तो कैसे निकलेगा। अब हम क्या करते हैं, पहले इस डेसिमल को हटा लेते हैं। तो डेसिमल को हटाएंगे तो क्या होगा 10 होगा। तो हम क्या करते हैं, मान लो 10 इधर भी मल्टीप्लाई कर दे तो 10 इधर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों साइड तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं डेसिमल हटाने के लिए। तो ये 10 से क्या होगा, ये 10 कट जाएगा, तो क्या रेशियो निकल गया 20:15। तो काट जोगे नहीं कटेगा, सॉरी ये नहीं कटेगा आपका, तो 20:15 तो आपका आ गया, मैंने लिख दिया। अब टोटल ये क्या निकल गया आपका, राइट एंड रॉन्ग टोटल क्या आ गया आपका निकल के, ये टोटल निकल के आपका आ गया, राइट। आपका क्या निकल गया, पहले ये 5 से कट जाएगा, 5 दिए 15, 5 6 20, 4:3। तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, ये टोटल मार्क्स था, राइट और रॉन्ग आपके मार्क्स ही थे, और टोटल मार्क्स आपका है 350, ठीक है। 350 क्वेश्चन है टोटल आपका, 350 क्वेश्चन है ना। तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या निकल गई आपको 350, ठीक है 350। ये 4:3 आपका वैल्यू निकला था क्या, राइट एंड रॉन्ग जितने भी क्वेश्चन को सही या गलत बनाए थे, और टोटल वो वैल्यू क्वेश्चन का कितना दे रखा है 350। तो 7 यूनिट बराबर 350, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 7 × 5 = 35, 50। तो आप क्या करोगे, राइट का निकालना है तो 50 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 50 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 5 × 6 = 20, ये हो जाएगा 200, और ये हो जाएगा 5 × 3 = 15, 150। तो मैं रॉन्ग की बात करूँ तो हो जाएगा 150, और राइट की बात करूँ तो हो जाएगा 200, और राइट की बात करूँ तो 200, और रॉन्ग की बात करूँ तो 150। तो फाइंड हाउ मेनी आंसर आर राइट, तो राइट की बात है तो क्या हो जाएगा आपका 200 आंसर हो जाएगा, राइट। तो आप चीज़ों को समझ रहे होंगे कैसे बना रहे हैं, और इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, लेकिन ये आसान तरीका, ये अच्छा तरीका है, ठीक है। तो आप इसे देखो और अच्छे से समझो।